नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका माइनर पेपर है, माइनर पेपर 1B, जो कि सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तो इसके हम लोग जो सेट 1 के बारे में बात करने वाले, जिसमें कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो आपका माइनर पेपर है ये सेमेस्टर 3 के लिए, यानी कि सेमेस्टर 3 जो कि आपका सेशन है 2024 से 28। अगर आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, यानी कि माइनर 1B इंग्लिश का अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग उन क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लीजिएगा, उन क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास जो इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने जो इस तरह सोचा हूँ कि मैं 3 सेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जो है तीनों सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तीनों सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 1 का ए नंबर, हु इज़ द पोएट ऑफ सोल आई कंपेयर थी, यानी कि सोल आई कंपेयर थी जो आपका पोएम है, तो इसके पोएट के बारे में पूछा गया, इनके जो कवि कौन है। द पोएट ऑफ सोल आई कंपेयर थी इज़ विलियम शेक्सपियर। तो इनके कवि कौन है, तो सोल आई कंपेयर थी के जो कवि है यानी कि पोएट है वो विलियम शेक्सपियर है, यानी कि विलियम शेक्सपियर इनके पोएट है सोल आई कंपेयर थी के। ही वॉज ए फेमस इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट। तो वो जो है विलियम शेक्सपियर जो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पोएट है, प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि है और जो एक नाटककार थे। ठीक है, दिस पोएम इज सोनेट 18 एंड सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड इमोर्टैलिटी ऑफ द विलव्ड थ्रू पोएट्री। तो ये जो कविता है आपका, ये जो पोएम है ये एक सोनेट 18 है। और सोनेट जो पोएम होता है जिसमें कि आपके 14 लाइन्स होते हैं, यानी कि 14 लाइन होते हैं। तो इस कविता को जो सोनेट की पोएम का जो नाम है ये सोनेट 18 है, सोनेट 18 नाम है। और इसमें जो है कविता के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से जो प्रिय व्यक्ति की सुंदरता और अमरता का वर्णन किया गया है, जो कि आपके फेवरेट पर्सन होते हैं उनके ब्यूटी के बारे में बताया गया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बी नंबर, नेम द पोएम रिटन बाय पीबी शैली इन योर सिलेबस, यानी कि आपके सिलेबस में जो पोएम है, कौन सा पोएम जो है पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर है द पोएम रिटन बाय पीबी शैली इन द गिवन सिलेबस इज ओजीमेंडियस, यानी कि ये जो आपका पोएम है ओजीमेंडियस, ये जो है पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। और इट इज़ ए फेमस सोनेट दैट शोज द टेम्पोररी नेचर ऑफ पावर, प्राइड एंड ह्यूमन अचीवमेंट्स थ्रू द रूइंड स्टैट्यू ऑफ ए किंग, रूइंड स्टेच्यू ऑफ ए किंग। यानी कि यह जो एक प्रसिद्ध सोनेट है ये भी आपका एक पोएम, कैसा पोएम है, तो ये सोनेट पोएम है जो कि आपका पावर यानी कि शक्ति, प्राइड यानी कि घमंड, और जो ह्यूमन के अचीवमेंट्स यानी कि मानव की उपलब्धियों की अस्थायी प्रकृति को यह दर्शाता है ये पोएम। तो यही जो आपका पोएम का नाम है ओजीमेंडियस, और जो कि पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है, रिटन किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया है जो कि आपके सिलेबस में है। द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इन द गिवन सिलेबस इज मीटिंग एट नाइट। तो जो आपका पोएम है मीटिंग एट नाइट, तो ये जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ ए रोमांटिक पोएम दैट डिस्क्राइब्स ए लवर्स सेक्रेट जर्नी एट नाइट टू मीट हिज बिलव्ड विथ डीप लव एंड एक्साइटमेंट। तो यह कैसा पोएम है, तो यह जो एक आपका एक रोमांटिक पोएम है, यानी कि रोमांटिक कविता है, और जिसमें कि जो एक प्रेमी की रात में जो है गुप्त यात्रा का वर्णन करता है। यानी कि एक प्रेमी की या रात में जो है गुप्त यात्रा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर जर्नी यानी कि सेक्रेट जर्नी। ठीक है, तो सेक्रेट जर्नी के बारे में बताता है एक रात के। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सी था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, हु रोट द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग जो है ये किसने लिखा है, यानी कि ये किसने लिखा है। तो ठीक है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया। द सेकंड कमिंग वाज रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स, यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे WB यीट्स। तो यानी कि द सेकंड कमिंग है ये जो है विलियम बटलर यीट्स के द्वारा लिखा गया है, यानी कि WB यीट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वाज ए फेमस आयरिश पोएट। ये जो है आपके आयरिश पोएट थे, फेमस आयरिश पोएट थे, यानी कि आयरिश कवि थे। द पोएम प्रेजेंट ए विजन ऑफ ए ट्रबल्ड वर्ल्ड, चेंज, डिसऑर्डर एंड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एज। तो यह जो कविता है आपका, यह जो पोएम है जो एक अशांत दुनिया को बताता है, परिवर्तन लाता है, और जो एक नए युग की शुरुआत यानी कि एक न्यू एज की बिगिनिंग को बताता है ये पोएम। ठीक है, द सेकंड कमिंग जो है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
विच पोएम इज़ बेस्ड ऑन ब्लाइंडनेस, यानी कि कौन सा पोएम जो है अंधत्व पर आधारित है, ब्लाइंडनेस पर आधारित है। द पोएम बेस्ड ऑन ब्लाइंडनेस इन द गिवन सिलेबस इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ये जो आपका ब्लाइंडनेस पे आधारित है। और ये जो पोएम है जॉन मिल्टन के द्वारा रिटर्न किया गया, लिखा गया है। तो जॉन मिल्टन यानी कि इसके पोएट कौन है इस पोएम के, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम के, तो जॉन मिल्टन जो इनके पोएट है। और इन दिस पोएम मिल्टन एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स अबाउट लूजिंग हिज आई साइट एंड शोस हिज फेथ इन गॉड एंड पेशेंस। तो ये कविता जो है इसमें जो मिल्टन जो अपनी दृष्टि खोने के बाद, यानी कि अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और वे जो है अपने विश्वास यानी कि अपने ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, और जो पेशेंस के साथ उनके महत्व को बताते हैं, उनके फीलिंग्स को बताते हैं, एक्सप्रेस करके बताते हैं। तो ये जो आपका पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और जो इसके जो पोएम मतलब कि पोएट है तो जॉन मिल्टन है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीम्यू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके भी पहुँच सकते हैं पीडीएफ पर, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द थीम ऑफ गुड मोरो। तो गुड मोरो को जो है आपको थीम के बारे में बताना है। गुड मोरो जो आपका पोएम है, इनकी जो मुख्य विषय वस्तु, इसका जो मुख्य थीम है, तो इसके बारे में आपको व्याख्या करके बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द थीम ऑफ गुड मोरो। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बता दें, यहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं अलग टाइप के भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि गुड मोरो का सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। एक्सप्लेन की जगह दे दिया कि डिस्कस द थीम ऑफ गुड मोरो। तो इस तरह जो क्वेश्चन अलग अलग ढंग के पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं तो आप लोग जो है अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा, पहले अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद जो आप जो लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेचर इन द डैफोडिल्स। तो द डैफोडिल्स जो आपका पोएम है, तो इसमें जो प्रकृति का जो किस प्रकार वर्णन है, नेचर का किस तरह इसमें जो एक्सप्लेनेशन किया गया, तो इसी के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्रिटिकली अप्रिशिएट सोल आई कंपेयर थी। तो सोल आई कंपेयर थी जो आपका पोएम है, तो इसके जो है आपको जो है क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है, इसका जो है समालोचनात्मक मूल्यांकन करके आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो एक्सप्लेन ही है, यानी कि एक्सप्लेन सोल आई कंप्लीट थी, या फिर इसका थीम बोले, कुछ भी बोले, अगर एक्सप्लेन करने की बात बोले तो आपको यही आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, यहाँ पर एनालाइज कुबला खान एज ए ड्रीम पोएम। तो कुबला खान जो है इसका जो है ड्रीम पोएम के रूप में जो आपको इसको एनालाइज करना है, एक्सप्रेस करना है, विश्लेषण करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 6 है, क्रिटिकली एनालाइज ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ब्रेक 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 जो आपका पोएम है, तो इसको क्रिटिकली आपको एनालाइज करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 7 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म इन मीटिंग एट नाइट। तो मीटिंग एट नाइट जो पोएम है, तो इसमें जो आपको इमेजरी और सिम्बोलिज्म को डिस्कस करके बताना है। तो इमेजरी और जो है सिम्बोलिज्म के बारे में आपको बताना है डिस्कस करके, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकली अप्रिशिएट गेरोन्सन, यानी कि गेरोन्सन को आपको क्रिटिकली आपको अप्रिशिएट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस विलफ्रेड ओवेन एज एन एंटी वार पोएट विथ रेफरेंस टू फ्यूटिलिटी। तो डिस्कस करना है क्या, तो इसको जो है विलफ्रेड ओवेन को एक एंटी वार पोएट के रूप में आपको डिस्कस करके बताना है, और रेफरेंस लेना है आपको फ्यूटिलिटी का आपको रेफरेंस लेके बताना है। तो फ्यूटिलिटी कविता यानी कि पोएम के संदर्भ में आपको जो है विलफ्रेड ओवेन के जो आपको युद्ध विरोधी कवि के रूप में आपको स्पष्ट करके बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो आपका सेट 1 था, माइनर पेपर 1B जो कि सब्जेक्ट था इंग्लिश, तो उसके सेट 2 1 के वीडियो देखे, और बाकी आपको जो है 2 सेट देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है उन 2 सेट को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन कहीं पर मिलता है, तो यानी कि जैसे कि आप लोग का सेशन है 2024 से 28, तो इसके पहले जो है 2023 से 27 का एग्ज़ाम हुआ है, और 2022 से 26 यानी कि ये 2 सेशन का इसी सिलेबस के आधार पे एग्जाम हुआ है। तो अगर इन 2 सेशन के अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप लोग जो उन प्रीवियस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मेरे पास तो फिलहाल नहीं है, अगर रहता तो मैं भी आपको सॉल्यूशन करा देता, लेकिन नहीं है, तो आप लोग जो थोड़ा सा मेहनत करके देख लीजिएगा, और मिल जाएगा तो आप लोग उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बाकी तो सेट का आपको करना ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।